दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद देते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ भी है, जैसे भी है, मेरा यीशु मसीह आप सभी लोगों को सुरक्षित रखे हैं, संभाल के रखे हैं। मेरे मित्रों, मेरा नाम है पास्टर रमन राय। प्रभु का एक छोटा सेवक हूँ। साथ ही साथ हम मसीह मंथन बैठक के बांग्ला MMBB के बांग्ला जो पेज है उसमें पास्टर हूँ। हर संडे को 2 से 3 बजे तक मैं आता हूँ। उस पेज में फेसबुक लाइव आता हूँ। तो मेरे मित्रों, मसीह मंथन ऑल्ड ग्रुप जो मुहिम चला रहे, हम लोग जो चला रहे, उसमें हम लोगों की एक ही मकसद है, जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा आप सबों को पास पहुँचे। मसीह मंथन बैठक ऑल्ड ग्रुप हम लोगों का मकसद ये नहीं है कि किसी की तरह झूठ सच बोल के कोई बिजनेस करे व पैसा कमाना नहीं। हम लोगों के एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद है, जितना हो सके आदमी के पास खरी शिक्षा, बाइबल के जो लिखा हुआ वचन है, वो वचन के सही मतलब उसको समझा नहीं पाई और वो समझ नहीं पाई। ये हमारा मकसद है। चलिए, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक रिक्वेस्ट आप लोगों को करेंगे, जे आप लोग जो भी देखेंगे बा इसको बाद में देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा पहले वीडियो है, इसको पहले हमको भी वीडियो डाले नहीं है और मुझे पता भी नहीं है फर्स्ट टाइम कैसे बोला जाता है क्या नहीं। फिर भी मुझे प्रभु यीशु पर विश्वास है जो मुझे संभालेंगे और जो भी बात लेके आ रहा है ठीक से समझाने के सामर्थ्य देंगे। चलिए, एक बार फिर आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम करेंगे, जो आप लोगों को बाइबल में जो लिखा है उसी को फॉलो करना है। जो बाइबल में लिखा नहीं है उसको फॉलो आप लोगों को नहीं करना है। आखिर ये बात क्यों बता रहे हैं? ये बात क्यों बता रहे हैं वही फॉलो करना है? क्योंकि इसीलिए वही करना है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह पर बता गया है। आपको अगर कोई बाइबल के बाहर कुछ सिखाते तो उसको उद्धार नहीं है। अगर बाइबल के बाहर अगर कुछ सिखाएगा तो उसको उद्धार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह से बता के गया है। उससे आगे बढ़ जाइएगा, उससे ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा बाइबल के बाहर, तो आपका उद्धार नहीं है। उस उद्धार को आप खो सकते हैं। देखिए, एक वचन आप पढ़ते हैं, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 5:19। देखिए, यह उनको चेले लोग के क्या बताया गया है। अभी हम लोग उनको चेले लोग, जितना पास्टर विश्व प्रचारक है, सब हम लोग क्या है, प्रभु के चेले अभी हम लोग हैं। उनको उस जमाने को चेले लोग अभी नहीं, भी वो चेले जो है अभी हम लोग पास्टर विश्व जो भी पूछ रहा है कि लोग चेले हैं। तो हम लोगों को क्या बताया गया है, देखिए, यह बताया गया मत्ती 5 अध्याय और उसको 19 पद में लिखा गया है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाई, वो स्वर्ग के राज्यों में सबसे छोटा कहलाएगा। हालेलुया। उनको प्रभु पहले ही बता के गया है। जो चीज अभी हम लोगों के पास पहुंचे हैं, यह बताएगा, इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटे आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्यों में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्यों में महान कहलाएगा। बात ध्यान दिए ना? जो उन्होंने बताया, छोटा छोटा जो भी आदेश आज्ञाएं प्रभु दिए हैं, वो अगर वैसा इसको बढ़ा के बताएगा व वैसा सिखाएगा, तो स्वर्ग के राज्यों में क्या होगा, सबसे छोटा कहलाएगा। फिर दूसरा लाइन बताएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा,
और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्यों में महान कहलाएगा। अगर हम लोग अच्छा सिखाएंगे तो हम लोग तो महान कहलाएंगे, साथ साथ आप अगर उसको मानिएगा तो आपको भी महान कहलाएगा स्वर्गीय राज्य में। इसीलिए एक बात है जो बाइबल में है, बाइबल से बाहर जाना नहीं है। बाइबल में जैसे वैसे ही आप सिखाइए और वैसा ही करते रहिए। उसको छोटा भी नहीं करना है, उसको बढ़ाना बड़ा भी नहीं करना है। तो हम लोग का मकसद है, मसीह मतन बैठक के मकसद है जो आपको खरी शिक्षा जो बाइबल में लिखा हुआ है उसी को आपको सिखाया जाए, उसी के आधार पर आपको चलाया जाए, जिसके आपको भी उद्धार मिले, मुझे भी उद्धार मिले। कि मसीह मंथन बैठक हम लोग प्रत्येक मेंबर के, प्रत्येक सदस्य के एक ही फोकस है, हर मनुष्य उद्धार पाए। अगर आप सही शिक्षा पाके जब स्वर्गीय राज्यों में जाइएगा जहाँ हम लोग भी रहेंगे, वहाँ जब देखेंगे आपको भी खुशी मिलेगा, हमें भी खुशी मिलेगा। हम लोग समझेंगे हम लोग परिश्रम जो हमने किए हैं, हम लोग हमारा टीम जो किए, हमारा पास्टर दानियल जो किए है वो सफल हुए हैं। अब सवाल आते हैं, आज का युग देख रहे हैं, आजकल जो चल रहा है, गुड फ्राइडे आने वाला है, परसों है गुड फ्राइडे। इसका जिक्र बाइबल में नहीं है, फिर भी ये सब मना रहे। कौन मना रहे? हम जो लेक्चर पास्टर प्रचारक, हम लोग जैसा, हमारा टीम नहीं है, मसीह मंथन बैठक इसको फॉलो नहीं करते। मसीह मतन बैठक ये सब चीज़ बोलते भी नहीं है, किसी को बताते भी नहीं है कि ये आपको करना है। लेकिन बहुत सारे बड़ा बड़ा चर्च में, मेगा चर्च में ये सब मना रहे हैं जो बाइबल में नहीं है, बाइबल में नहीं है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कम से कम मैसेज के द्वारा कुछ बातें आपको समझाई जाए। बातें क्या है? बाइबल में जो लिखा है उसी को फॉलो करना। जब जो चीज़ नहीं है तो हम की करने जाए, जो चीज़ नहीं है। क्योंकि प्रभु के क्रूसीफाई के बाद उनको चेले पतरस, यूहन्ना, उसके बाद याकूब यानी संत पौलुस, किसी ने भी इसको जिक्र नहीं किए है। कोई जगह हम लोगों को नहीं मिलता है ये करना है, यानी वो लोग भी नहीं किए हैं। उनको चेले लोग उस टाइम भी नहीं किए, पहले शताब्दी में वो लोग भी नहीं किए। जब बाइबल में है नहीं तो हम लोग क्यों उसको फॉलो करें? कि हो सकता है इसके चलते आपका उद्धार खो सकता है अगर इसके ज़्यादा फॉलो कीजिएगा तो। कि प्रभु कोई वचन क्या कीजिएगा, उसको निकाल दीजिएगा। अगर उसको क्या करने बढ़ाने से क्या होता है, स्वर्ग राज्य में आपको छोटा कहलाएगा। बढ़ाना नहीं है, सिखाना भी नहीं है। चलिए वचन हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या मकसद है। हम लोगों को मकसद क्या है? संत पौलुस बताए, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही पुकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। उस टाइम भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। पूजा पाठ जो भी विश्वास, झूठा प्रचारों का भी जैसे उस टाइम भी थे, उन लोगों के बारे में बता रहे संत पौलुस। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसने तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही पुकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितनों ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह के सुसमाचार का वो लोग बिगाड़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु के जो मिशन था, मिशन को लोग बिगाड़ना चाहते। प्रभु यीशु के जो सोच था, प्रभु यीशु के जो चिंता भावना धारा था, आज वो उनको चेले के ऊपर देख के गए थे, उनको जो फोकस था, उनको जो मिशन था, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। यह बताया गया है वो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है। फिर बच्चों नीचे देखिए, परंतु यदि हम या स्वर्गों से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। स्वर्गों से कोई दूत भी अगर यीशु के सुसमाचार छोड़ के अगर दूसरा सुसमाचार, दूसरा किसी को प्रचार करते तो श्रापित है।
और आज का युग में बड़ा बड़ा मेगा चर्च में क्या सुसमाचार है? गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे, उपवास, तरह तरह का फेस्टिवल सब लेके आए हैं प्रभु के नाम पे। बड़ा बड़ा मेगा चर्च है, लेकिन यह बताया कि ये सारे चीज अगर उस तरह होगा तो वो श्रापित है, वो श्रापित है। स्वर्गों से अगर दूध भी आगे कोई सुसमाचार प्रचार करे तो कौन? स्वर्गो दूध भी श्रापित है, अगर यीशु को प्रचार जहां नहीं है। और हम लोग यही चाहते हैं कि यीशु को प्रचार आप लोग जैसे सुनते, यीशु को वचन आप जिस दिन आपको ग्रहण किए तो यीशु के स्वभाव का, यीशु को नम्रता के, यीशु को गुण का अपना अंदर प्रकट कीजिए, और जैसे वचन में लिखा है वैसे ही चलिए। हम लोग चाहते हैं, हम लोग क्यों उतना डरते, क्यों उतना घबराते, हम लोग क्यों घबराते हैं? फिर क्या जरूरी है आपको परिवर्तन के लिए? कि यीशु बता के गया है ये सारे चीज पहले बताए गए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। पहले वह 3 लाइन देखी, वह लिखे सारे जाति के लोग, जगत के सारे जाति के लोगों के सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा दो, और पिता जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसको बपतिस्मा दो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया, मैंने तुम्हें समझाया, उसको मानना सिखाओ। हम लोग भी मसीह मंथन बैठक से यही करना चाहते हैं, आपको मानना सिखाते हैं प्रभु क्या बोले हैं, उनको चेले लोग क्या बोले, उनके शिष्य लोग क्या बोले, उस टाइम के प्रथम शताब्दी जो प्रचारक थे लोग क्या बोले, वही हम लोग समझाना चाहते हैं। जैसे पौलुस के अंदर भूख था, जैसे पतरस के अंदर भूख था आपको मनुष्य को उद्धार दिलाने के लिए, मनुष्य को पाप को छोड़ने के लिए, ठीक वैसा ही मसीह मंथन बैठक के भी अंदर से ये क्या है? भूख है ये आपको उद्धार हो। समस्त मानव जाति जो जो जिसको जिसको पास बाइबल है, वचन के ज्ञान है, उसको उद्धार मिले। ऐसा ना हो वो अपना परित्राण, वो अपना उद्धार को खो दे। हम लोग क्या है? अंदर से दुखी है, अंदर से रोते हैं जब इस तरह का देखते हैं। तो क्यों? ये आप अपना उद्धार को खो ना दे। आप अपना उस उद्धार इतना दिन मसीह में रहने के बाद, 20 साल 30 साल 50 साल रहने के बाद भी अगर छोटा छोटा गलती आप कर रहे थे तो उद्धार को आप खो सकते हैं। कराने वाला कौन है? शैतान। किसी को माध्यम से आज हर चर्च में, प्रत्येक के पास्टर के बीच में, मन में, हर एक मेगा चर्च में शैतान ज्यादा कार्य कर रहा है। वह प्रभु के प्रचार नहीं हो रहा है, पर प्रभु के वचन सिखाए नहीं जा रहा है, प्रभु के रास्ते पर चलने नहीं दिया जा रहा है। चलिए एक बात वचन हम लोग देखते हैं, एक वचन हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 और 3 में क्या बताया। देखिए 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय बताया गया है। 2 से पढ़े, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय वर्स 2, 2 कुरिन्थियों 11 वर्स 2। यह देखिए कितना, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुंवारी के समान मसीह के सौंप दूं। पवित्रता के साथ कलीसिया के बनाना चाहते हैं हम लोग। ये हर एक कलीसिया, हर एक विश्वासी पवित्रता के साथ जीवन जिए, पवित्रता के साथ चले, कि जब हमारा प्रभु आए तब तो आप भी उस महिमा के साथ प्रभु के साथ जा सके। उस महिमा के साथ जब प्रभु आएंगे, हम लोग चाहते हैं एक ही पुरुष को, एक पुरुष के प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है, जो पवित्र कुंवारी के साथ, जैसे एक दुल्हा के साथ एक दुल्हा दुल्हन के ये दर्शाया गया है, उसका जैसा आपको हमें सब कोई को पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ एक ही पुरुष के लिए बातें किए। वो पुरुष कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बताया गया है। जो एक ही पुरुष माने यीशु के बारे में बताया गया, जो पवित्र के साथ एक ही पुरुष के, यह बात पढ़ लेते हैं, यह पढ़ लेते हैं हम फिर। क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वर धुन लगा रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है कि तुम्हें
पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। नीचे देखिए कितना, परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपने चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कोई भ्रष्ट ना किए जाए। मैं डरता हूँ, मसीह बंधन बैठक डरता है, पास्टर दानीराज डरता है, हमारा समस्त टीम डरता है जो कभी आपको कोई बाइबल से बाहर का शिक्षा देके, शैतान को सांसारिक बातों देके, शैतान के विचारधारा देके कभी आपको भ्रष्ट ना किया जाए, कभी आपको कोई उद्धार से वंचित होने ना पड़े। इसीलिए हम लोग डरते हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा रो रो के प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये लोगों को सही शिक्षा, सही बुद्धि दीजिए, और इसको मौन के आके खोल दीजिए, जो वचन को जान सके, समझ सके और आप पवित्रता के साथ चल ले पाए और आपके साथ मिल ले पाए, आपका संगति में रहने पाए। हम लोग डरते इसीलिए, जैसे चतुराई से सांप हव्वा को बकाया था, ठीक वैसा ही चतुराई से आज जो वचन के छोड़ के जाते, दूसरा वचन के द्वारा आपको भूल बातों से समझा बुझा के वचन के नहीं समझने के कारण आप क्या तो उसको बस में चल जाते, उसको हाथ में हो जाते। और शैतान तो चाहते हैं जो वचन का ना समझे, और इसी के डर है हमें, जब आप पवित्रता को भी खो ना दीजिए, उस उद्धार को आप खो मत दीजिए। हमें डर है जैसे सांप ने हव्वा को बकाया, तो ऐसा ही कोई भी आपको भी शिकार ना करे, आपको भी शिकार ना करे। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे आजीजों, आज हम सब कोई के यही बात बताएंगे। आपका पास्टर क्या बोल रहे मत सुनिए, आपका मेगा चर्च के पास्टर क्या बोल रहे मत सुनिए, आपका विदेशी चर्च पास्टर लोग क्या बोल रहे, बिशप क्या बोल रहे मत सुनिए। जो बाइबल है उसी को फॉलो कीजिए, वैसा चलिए, तो आपका पास कोई भी हो, कोई भी पास्टर हो, कोई भी बिशप हो, जब वचन के ज्ञान आपका पास रहेंगे तो किसी को हिम्मत नहीं आपको छुए। क्यों? कि प्रभु स्वयं आपको पास रहेंगे, प्रभु के आत्मा आपका अंदर है, प्रभु आपको गाइडेंस करेगा, तो उसको आत्मा के द्वारा उसको गाइडेंस करेगा। देखिए एक तो और वचन हम लोग पढ़ लेते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 13:5 हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13:5, वह क्या करना है तो आप देख लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में ये सारे चीज हम क्यों बता रहे हैं कि हम लोग कभी अंदर से समझ नहीं पाते। हम लोग समझते बाइबल तो है, चर्च में तो जाते हैं, वर्शिप करते हैं, हर संडे दान पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समझते हैं हमारा उद्धार पास्टर के हाथ में, हमारा उद्धार कोई बिशप के हाथ में, हमारा उद्धार कोई बड़ा एवेंजलिस्ट के हाथ में है, हमारा उद्धार हमारा जो बाइबल गुरु उसको हाथ में नहीं। आपका उद्धार आप ही के हाथ में है, आपका उद्धार, मेरा उद्धार मेरे हाथ में है, हमारा आपका उद्धार अपना अपना हाथ में है। आपको अंदर से जांचना होगा, आपको अंदर से अपना आपको वचन से मजबूती करना होगा। आप पे एक ही बात करना है, जी हाँ, बाइबल में जो लिखा है उसी को आपको फॉलो करना है, और अपना आपको प्रतिदिन जांचना है, अपना अपना प्रतिदिन देखना है, छोटा छोटा जो गलतियां है उसको निकालना है। चलिए क्या हम देखते हैं 3 वचन में, दूसरा कुरिन्थियों 13:5। दूसरा कुरिन्थियों 13:5, आपने आपको परखो कि विश्वास में है कि नहीं। हालेलुया। अपने आप को परखो कि विश्वास में है कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मा निकले हो। हालेलुया। क्या आप नहीं जानते ये यीशु मसीह आपका अंदर है? क्या आप नहीं जानते यीशु मसीह सामर्थ्य आपका साथ है? ये अपना आपको जांचिए। बाइबल में हम लोग बाइबल में पढ़े हैं आपका इफिसियों के
एक के तेरे में जिस दिन मनुष्य को पवित्र आत्मा के बारे में जानते, विश्वास सुसमाचार विश्वास का, तो उस दिन पवित्र आत्मा के छाप उस पर लग जाता है। आप जिस दिन विश्वास कीजिए पवित्र आत्मा के छाप आप पर लग जाता है, और जिस दिन आप चलने लगिएगा पवित्र आत्मा के गाइडेंस में, उस दिन पवित्र आत्मा आपके गाइडेंस करेगा, अपना लेके चलेगा। इसीलिए आपको जांचना है आप विश्वास में है कि नहीं, कितना विश्वास, अपना आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, आपका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, उस दिन आप निकम्मा साबित हो जाएगा वचन के अनुसार, कि प्रभु यीशु मुझे स्वयं आपका अंदर ये जांचना है, प्रभु यीशु मेरा साथ में है, हम क्यों पास्टर को सुने, प्रभु यीशु मेरा साथ में है, क्यों हम बिशप के बात सुने, प्रभु यीशु मेरा साथ में है, क्यों हम एवेंजलिस्ट के बात सुने। अपना आपको जांचो जो विश्वास में है कि नहीं, आपका विश्वास के दृढ़ बनाओ, विश्वास के मजबूती लेके आओ और मजबूत पे टिके रहो, विश्वास में बनी रहिए, तब उस शैतान का सामना कर सकते हैं, नहीं तो निकम्मा हो जाएंगे। हम निकम्मे के मतलब हम लोग उस उद्धार को खो देंगे, निकम्मा के मतलब हम लोग उस उद्धार के हम लोग खो देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं ये वचन ध्यान रखना है, आपको क्या करना है। कोई भी छोटा छोटा बात है, आपको पास्टर के पास, बिशप के पास, एवंजेलिस्ट किसी को जाना नहीं, प्रार्थना के लिए बता रहे हैं। देखिए कितना अच्छा, ये चीज हम लोग विश्वास होने के बाद, हम लोग बाइबल रखने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद हम लोग क्यों नहीं समझते वचन क्या बता रहे हैं। याकूब को पत्री, याकूब 5 अध्याय वचन 13, यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो श्रुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तिल मल मल के उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास के प्रार्थना का रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। क्या बताया गया है, तुम में से अगर कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। अगर आपका अंदर दुख है तो आपको प्रार्थना करना है, आपका पास्टर के पास नहीं जाना है, आपका कोई बिशप के पास नहीं जाना है, हम लोग जैसे पास्टर के पास नहीं फोन लगाना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको घुटने पर आना है। को आप घुटने पर आइएगा जब अपना आपको जांचिएगा, परखिएगा आप विश्वास में है कि नहीं। तो आप खुद अगर अंदर से विश्वासी नहीं है, खुद आपका अंदर में विश्वास नहीं, मजबूती नहीं है, तो कैसे मजबूती, ये कैसे आप प्रभु के संगीत में रहिएगा। तो शैतान तो अटैक करेगा जब विश्वास ही नहीं है, आप आपका वचन पर विश्वास ही नहीं है, आप वचन लेके चलते, वचन पढ़ते, लेकिन उस पर विश्वास ही नहीं करते। जो बात प्रभु बताई गई वही सच है, प्रभु का आत्मा आपका छाया करते, प्रभु हमेशा आपका साथ है। आप किसी पास्टर के पास, किसी बिशप के पास, कोई एवेंजलिस्ट के पास आप प्रार्थना निवेदन मत दीजिए, कि जब आप दीजिए प्रार्थना निवेदन तो अब आपको अटैक करेगा शैतान, वहां पे पास्टर के द्वारा हो चाहे बिशप के द्वारा अटैक करेगा, आप गलत तरीका से ले जाएगा, गलत शिक्षा, उसको बच जाइएगा तो आपको गलत शिक्षा देगा, एक बहाना मिल जाएगा ना। इसीलिए मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरा अजीजों, सबको इसे रिक्वेस्ट करें, जो बाइबल में है उसी को फॉलो कीजिए, बाइबल के बाहर एकदम मत जाइए, बाइबल के बाहर मत जाइए। जो चीज़ बाइबल में है उसी को आपको पढ़ना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है, नहीं तो आप अपना उद्धार खो सकते हैं। परमेश्वर का आशीष इस वचन के तरफ सब पर बने रहे, यीशु के नाम में, आमीन।